देखते हैं नूह के साथ कोई नहीं था। संभवतः उसके परिवार के लोग भी कई बार उसे परेशान करते होंगे, लेकिन नूह ने परमेश्वर की ओर देखा। कई घरों में उनकी पत्नियां उनका साथ नहीं देती, प्रभु के दासों का। तो कई जगह उल्टा भी होता है, पत्नी प्रभु से प्यार करती है लेकिन पति समर्पित नहीं है। कई जगहों पर बच्चे न साथ नहीं देते, कई मंडलियों में भी यही हालत है। और आज हम बहुत ही अंत के समय में पहुंच गए हैं। इसीलिए धन्य हैं वे जो अपने जीवन में प्रभु की भक्ति में समय बिताते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य एक ही है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम होता है कि सीमित साधनों के द्वारा लाइव करना मुश्किल है, कई बार दिक्कतें आती हैं, पर प्रभु मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है। और बहुत से बहन भाई हैं जो बाद में इन संदेशों को सुनते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पर हमारे जानकार। प्रभु की इच्छा है कि उन तक प्रभु का वचन पहुंचे। फिजूल की बातों से और व्यर्थ बातों से तो अच्छा है प्रभु के वचन को सुनना। सो आइए समय ना गंवाते हुए आज का जो संदेश है उसको हम सुनेंगे, प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है। और इसी तरह से प्रभु हमें आगे बढ़ाता जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और दुष्ट और उसके पीछे चलने वाले लज्जित होंगे, क्योंकि वही उनका भाग प्रभु ने पहले से ठहराया है। पर जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए प्रभु ने अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु ने उनके लिए जय विजय उनके लिए है। हमने इन सब बातों को पिछले दिनों में देखा है कि हमें आवर लाइफ इज अ विक्टोरियस लाइफ, हमारा जीवन ही विजय का जीवन है। और जब शैतान और उसके पीछे चलने वाले लोग हमारा हंसी मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं हैं, और वो कहते हैं कि इनकी तो दुर्दशा हो गई है, ये तो मृतक के समान हो गए हैं, तब प्रभु क्या करता है? अपनी जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, फिर से जिलाने वाली सामर्थ को और फिर से जिलाने वाले कार्य को करता है। प्रिय भाई और बहनों, मैं ये आज आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं। इसलिए जितनी परिस्थितियां विपरीत हो उतना ही हमें उत्साहित होकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए, इस बात को निश्चित जानकर कि प्रभु हमारी उस जो दुष्ट या जो दुश्मन है उसकी दृष्टि में जो उससे हमारी पराजय दिख रही है, उसी को प्रभु क्या करेगा? हमारी जीत में बदल देगा। जैसे यूसुफ के लिए उसके भाइयों ने बड़ी साजिश करके उसे एक प्रकार से नेस्ता नाबूद करने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। परमेश्वर ने उसी यूसुफ को उनके लिए एक छुटकारे का जरिया बनाया, और उसके भाई यूसुफ के आगे आगे झुके, उन्हें शर्मिंदगी हुई, यहां तक कि उनके पास पश्चाताप करने के लिए भी उनको हिम्मत नहीं हो रही थी। पर यूसुफ वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा। कई सालों तक कोई फेलोशिप उसके पास नहीं थी, कोई उसको एनकरेज करने वाला नहीं था, प्रोत्साहन देने वाला नहीं था। पर यूसुफ ने एक बात समझ ली कि ये परमेश्वर की कोई योजना है, ये कोई बड़ी योजना है, इसमें दोष मेरा नहीं है, इसमें सिर्फ बात इतनी सी है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है इस कार्य के लिए, एक बड़े काम के लिए। सो अगर आज आप भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं, आपको अपनों ने छोड़ दिया है, आपको अपनों का साथ नहीं मिल रहा, तो आप परेशान मत हो, बिल्कुल मत देखिए उनकी तरफ, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, बिल्कुल मत देखिए उसकी तरफ। प्रभु का वचन कहता है पहले कुरिन्थियों के 7 अध्याय में कि जितनों की पत्नियों मानो अब शादीशुदा नहीं हो। वो एक संदर्भ में कहता है, ये नहीं कि पत्नी को भूल जाओ, पर अगर पत्नी प्रभु के कार्य में आ रही है या पति प्रभु के कार्य में आ रहा है तो उसको भूल जाओ, प्रभु को महिमा दो। बच्चे अगर प्रभु के और आपके बीच में आ रहे हैं, भूल जाओ, प्रभु को महिमा दो।
और आज हम इसी बोझ के साथ, इसी विचार के साथ हम प्रभु की ओर देखना चाहते हैं। प्रभु चाहता है कि हम उसकी ओर देखें। आज का जो संदेश है, पिछले हफ्ते भी ये इंटरनेट की समस्या की वजह से कुछ रुकावट आई थी और इसीलिए हम उसी संदेश को आज हम सुनेंगे। जैसा कि आपने जो थंबनेल में मैंने डाला, जो आज के संदेश का जो मुख्य उसका टाइटल है, जो हमने एक शीर्षक दिया है, वो क्या है कि परमेश्वर हमारा विश्राम स्थान है और हम परमेश्वर के। ये कितनी सुंदर बात है और कितनी गहरी बात है ये, कि परमेश्वर हमारा विश्राम स्थान है और हम परमेश्वर के। सो आज हम इस बात पर हम थोड़ा मनन करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम मूल रूप से 5 बातों को देखेंगे। पहली बात कि जब तक परमेश्वर जो हमारा विश्राम स्थान है, जब तक हम अपने विश्राम स्थान में नहीं हैं, until and unless we are not in our resting place, वो हमारा विश्राम है, he is our rest। जब तक हम अपने विश्राम स्थान में नहीं हैं, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हमारे हृदय में किसी को लेके नाराजगी है, कुड़कुड़ाहट है, घृणा है, क्रोध है, किसी प्रकार के पाप का विचार है, घमंड है, आप प्रभु के विश्राम स्थान, आप अपने विश्राम स्थान में नहीं हैं, आप प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। आप कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु को आपकी आराधना वास्तव में घृणित लगती है। सुखदायक सुगंध तो बहुत दूर की बात है, वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा आपकी आराधना को। वो चाहता है पहले हम अपने विश्राम स्थान में। इसीलिए प्रभु ने वचन दिया, हे मेरे प्राण, अपने विश्राम स्थान को लौट आ, रिटर्न टू योर रेस्ट ओ माय सोल। प्रभु हमसे कह रहा है, और यहां पे भजन करता 116 भजन में उसने इस बात को समझा, वो अपने प्राण को समझा रहा है। एक तरीके से परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरे पास लौट आ, कम बैक टू मी, मेरे पास, मैं तेरा विश्राम स्थान हूं। आई एम योर रेस्टिंग प्लेस, आई एम योर रेस्ट। सो पहली बात यह है प्रिय भाई और बहनों, कि अगर हम अपने विश्राम स्थान में नहीं है, जो कि स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। हम कुछ भी करें आराधना के नाम पर, गीत गाएं, गाना गाएं, कोई सेवा का कार्य करें, अपने होठों से आराधना चढ़ाएं, लेकिन हमारे हृदय में अगर वो विश्राम नहीं है, हम प्रभु में नहीं है। पौलुस एक जगह कहता है, मेरी हृदय की इच्छा है कि मैं मसीह में पाया जाऊं। आई वॉन्ट टू बी फाउंड इन द लॉर्ड। ये एक बात है मसीह होना और मसीह में होना, मसीह में पाया जाना। क्या मैं प्रभु में होकर चल रहा हूं? प्रभु हमारा विश्राम है। आइए दूसरी चीज को हम देखेंगे कि हमें, क्योंकि परमेश्वर हमारा विश्राम स्थान है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात के लिए, पहले हमें एंश्योर करना, हमें इस बात को पक्का करना है कि हम अपने विश्राम स्थान में हैं, हम अपने प्रभु के पास हैं। और दूसरी चीज, हमें उसका धन्यवाद करना है। प्रभु तूने मुझे विश्राम दिया है, चारों ओर से मुझे विश्राम दिया है। अगर हम इस भजन के बाकी के वचनों को पढ़ेंगे, खासकर इससे पहले के वचनों को, वो बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा था, जब परमेश्वर ने उस पर दया की। और भजनकर्ता ने कहा, उसने अपने प्राण से, अपने मन में उसने कहा कि हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ। उसको, वो बहुत ही सकेती में मृत्यु की रस्सियों से जकड़ा हुआ था, और फिर उसने
चौथे वचन में कहता है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने मेरी प्रार्थना सुन ली, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, प्रभु यीशु ने मेरी प्रार्थना सुन ली। या यीशु के नाम से हमने जब पिता से मांगा, पिता हमें छुड़ा इस कठिन परिस्थिति से, पिता ने हम पर दया की। और हम देखते हैं कि तीसरी चीज कि हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए हर समय परमेश्वर के उस विश्राम में बने रहने की, उस विश्राम स्थान में बने रहने की हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज इन द रेस्ट दैट गॉड हैज गिवन टू मी। मैं हमेशा उस विश्राम की स्थिति में रहना चाहता हूं। ये वो वाला विश्राम नहीं है जो हम शरीर को देते हैं बिस्तरों पे। ये वो अपवित्र दृष्टि से हम इसको नहीं सोच सकते। ये वैसा वाला विश्राम नहीं है जिसमें हम आलस करते हैं। हाँ, शरीर को भी प्रभु ने एक विश्राम की अनुमति दी है। हर दिन हमें सोने के लिए प्रभु ने दिया है थोड़ा समय। हमारे लिए जरूर प्रभु चाहता है कि हम अपने शरीर को भी आराम दें समय समय पर। लेकिन यहां पर जिस विश्राम की बात हो रही है वो आत्मिक विश्राम है। शरीर का तो है ही है, पर कई बार आत्मिक विश्राम पाने के लिए हमें शरीर के विश्राम की भी जरूरत होती है। बहुत ये जरूरी बात है। और लेकिन उस पे हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए तीसरी बात प्रभु जो हमें दिखाना चाहता है कि हमें हमारे अंदर एक बहुत, अगर हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के उस विश्राम में बने रहें। और फिर चौथी चीज हम देखते हैं, हमें परमेश्वर की, हमें उसकी महिमा करनी है। कैसे? वचन में हम देखेंगे कि हम कैसे उसकी महिमा कर सकते हैं इस बात के लिए कि वो हमारा विश्राम स्थान है। हम भी उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाएं। तो हम उसके लिए विश्राम स्थान ऐसे ही नहीं बन सकते। पहले हमें अपने विश्राम स्थान में लौटना होगा जो परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में, उसके साथ गहरी संगति में। हमें उसका धन्यवाद करना होगा इस विश्राम के लिए जो उसने हमें दिया है। हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि हम उस विश्राम में बने रहें। और फिर हमें उसकी महिमा करनी चाहिए कि हम खुद उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाएं। और आखिरी चीज, हमें उस अंतिम विश्राम के लिए जो अभी हमारे लिए बाकी रह गया है, जिसमें प्रवेश करना, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करते जाना है। तो ये 5 बातों को हम देखेंगे संक्षिप्त में। और इसीलिए सबसे पहली बात क्या है कि हम अपने विश्राम स्थान में लौट आए। हे मेरे प्राण, भजन 116 के 7 में वो कहता है, अपने विश्राम स्थान में लौट आ। हमारा विश्राम स्थान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु, हम कई बार अपने उस विश्राम को खो देते हैं। क्यों? कारण क्या है? हम एक वचन के माध्यम से देखते हैं यशाया की पुस्तक में, और उसके 26 अध्याय में और 3 वचन में। यशाया उसके 26 और 3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में अर्थात परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर से डगमगा जाता है, तब हम अपनी शांति को खोते हैं। हम उस विश्राम स्थान से अलग हो जाते हैं। कारण चाहे कोई भी हो, वो उसको हमें पहचानना होगा कि किस वजह से वो हमारा ध्यान भटक रहा है। जैसे हमारा ध्यान अपने प्रभु से हट जाएगा तो क्या होगा? हमारे जीवन में अशांति आ जाएगी।
हम अपने विश्राम स्थान में नहीं पाए जाएंगे। और क्योंकि अगर हमारे पास धीरज है, अगर हमारे पास विश्वास है और प्रभु पर भरोसा है, तो वो शांति के साथ वो हमें वो कंफर्ट देगा, वो शांति देगा और हमारी रक्षा करेगा। दूसरे शब्दों में वो हमारे लिए एक विश्राम स्थान के रूप में बना रहेगा। और हम देखते हैं भजन 94 के 19 में भजन का लिखने वाला कहता है कि तेरी दी हुई तसल्ली से मुझे शांति होती है जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। भजन 94 और उसका 19, भजन 94, साम 94 एंड 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है, मुझे तसल्ली मिलती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने प्रभु पर अपना ध्यान टिकाना है। समय समय पर याद दिलाना है, मेरा ध्यान कहाँ है। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हर सेकंड, हर मिनट या हर घंटे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा होता है, ऑफिस में, घर में, पर हमारा ध्यान उस परिस्थिति में भी प्रभु पर लगा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उस परिस्थिति में हमें अकेले उस परिस्थिति का सामना नहीं करना है। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ये काम करना है, आप मेरी मदद कीजिए। ये रिपोर्ट बनानी है, प्रभु आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। घर के काम करते समय प्रभु मेरी मदद कीजिए। प्रभु मुझसे बातें करते रहिए, प्लीज मुझसे बातें करते रहिए। वो उस तरह की फेलोशिप जब हम करते हैं तो प्रभु हमारा विश्राम स्थान, निरंतर हमारे लिए एक विश्राम स्थान बने रहता है, और तभी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। अगर हम अपने विश्राम स्थान में ही नहीं पाए जाते तो हम धन्यवाद किस बात का दे रहे हैं और कैसा धन्यवाद दे रहे हैं? फिर हम आगे देखते हैं प्रिय भाइयों और बहनों कि ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी योजना है कि वो हमें विश्राम देना चाहता है। शुरुआत से ही परमेश्वर की यह योजना है। हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक विश्राम का प्रबंध किया अदन की वाटिका में। उसके बाद हम देखते हैं जब इजरायली लोग बहुत दुविधा में थे, बहुत दुर्दशा उनकी हो गई थी, परमेश्वर ने उनके लिए विश्राम का प्रबंध किया, कनान देश में उनको लाया, वो एक विश्राम स्थान था। फिर हम देखते हैं वहां से जब कनान देश में वो लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे, बल्कि जब वो जंगल में 40 साल तक भटकते रहे, तो परमेश्वर ने उनके लिए मिलाप वाले तंबू के द्वारा एक विश्राम का प्रबंध किया। परमेश्वर ने उनके लिए विश्राम दिन ठहराया। विश्राम दिन निर्गमन 31 के पहले वचन में परमेश्वर कहता है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक चिन्ह होगा। चिन्ह एक ऐसी चीज होती है जो किसी चीज की हमें याद दिलाती है ना। परमेश्वर क्या याद दिलाना चाहते हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो तुम्हें विश्राम देने का है। और उसके बाद देखते हैं एक वचन को, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसके 9 से 11 वचन को हम देखते हैं। जब यहूदी लोग, इजरायली लोग उस विश्राम स्थान में आ गए कनान देश में, तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने तो कभी ये नहीं कहा था कि मेरे लिए तुम एक जो है मंदिर बनाओ, एक भवन बनाओ, लेकिन दाऊद राजा ने इस बात की इच्छा प्रकट की और परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, सब चीजें तो मेरी हैं। और वास्तविकता में परमेश्वर एक अलग प्रकार का भवन चाहता है, पर परमेश्वर ने सुलेमान को ये काम करने का मौका दिया और उसने उस भवन को बनाया, और वो भी फिर परमेश्वर ने अब जो है परमेश्वर का निवास वहां हो गया। वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम का स्थान था। देखिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय
व्यवस्था विवरण 12 अध्याय और उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल से देखें। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होमबलि और मेलबलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबों को वहीं ले जाया करना। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कनान देश को एक प्रकार के विश्राम स्थान के रूप में दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान राजा के द्वारा जो अपने भवन को बनवाया। परमेश्वर की वास्तविक इच्छा तो ये है कि वो हमारे हृदय में वास करना चाहता है। इसलिए जब हम नए नियम की तरफ आते हैं तो हम स्वयं परमेश्वर का विश्राम स्थान है। पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय और 16 वचन में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। देखिए उस वचन को एक बार हम देखते हैं और ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमें अपने विश्राम स्थान के रूप में देखता है। और हम एक बार उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11 और 28 में कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर खुद हमारा विश्राम स्थान, वो नहीं चाहता कि हम किसी हाथ के बने हुए, किसी ईंट और पत्थर के बने हुए भवन में जाकर ही उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें। हर समय परमेश्वर हमारे हृदय में वास करना चाहता है। और इसी तरह से एक कलीसिया, वास्तव में कलीसिया तब नहीं कहलाई जाती जब किसी वो विशेष स्थान में इकट्ठा होती है। वो कलीसिया तब कलीसिया कहलाई जाती है जब उसमें, उस झुंड में जितने भी लोग हैं उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो, प्रभु यीशु मसीह का वास हो उनमें। हम देखते हैं तमाम वचन इसी बात को प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमने देखा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक विश्राम स्थान तैयार किया। कनान देश में एक विश्राम स्थान, कनान देश को एक विश्राम स्थान के रूप में दिया। मिलाप वाले तंबू को एक विश्राम स्थान के रूप में दिया। और फिर जो पुराने नियम में जो मंदिर बनाया गया वो एक विश्राम स्थान था। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह खुद हमारा विश्राम स्थान है। इसलिए उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। और इस तरह से हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, अनंत काल का विश्राम देना चाहता है। और हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम उस विश्राम में बने रहें। और जब हम इस विषय पर सोचते हैं तो 2-3 बातें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है इस विश्राम में बने रहने के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, तैयार किया है। हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहली चीज, हमें धीरज रखना है। हमें धीरज रखना है और हमें परमेश्वर की बाट जोनी चाहिए हर एक परिस्थिति में, और परमेश्वर के पास लौट आना। इन बातों को देखने के लिए हम उदाहरण के लिए एक वचन को देखेंगे, विलाप गीत और उसके 3 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन को। ऐसा लिखा है वहां, जो यहोवा की बाट जोते
और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। तो हमें यहोवा की बाट जोना, परमेश्वर की बाट जोना और धीरज रखना, शांति रखना, चुपचाप रहना। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। जैसे अभी ये लाइव करते समय ये डिस्टर्बेंस आई और अब मैं ये बाकी का संदेश जो है वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और परमेश्वर क्या कहता है कि हम चुपचाप अपना काम करते जाएं, बाकी परमेश्वर पे छोड़ दें। हमें किसी बात को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और परमेश्वर के पास लौट आना। यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा मन भटक रहा है, आसपास के माहौल से हम व्याकुल हो रहे हैं, हमें परमेश्वर की खोज करनी, परमेश्वर के पास लौट आना है। वो हमारा विश्राम स्थान है। हमें याद करना है यशाया के 44 अध्याय और उसके 22 वचन में जो बड़े प्रेम का संदेश देता है कि मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। इतना ही नहीं, अगर हम यशाया 45 अध्याय उसके अगले अध्याय के 22 वचन को देखते हैं तो वहाँ परमेश्वर संपूर्ण पृथ्वी के लोगों से ये आग्रह करता है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। सो परमेश्वर विश्राम का दाता है। वो हमारे लिए विश्राम स्थान है, हमारा विश्राम स्थान है। और प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी अद्भुत बात है कि हमें भी परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है कि हम उसका विश्राम स्थान हो। पहले हम एक वचन को देखते हैं, भजन 132 और उसके 13 और 14 वचन में हम देखते हैं परमेश्वर इस तरीके से इस भजन में परमेश्वर का आत्मा भजन के लिखने वाले के द्वारा इस बात को प्रकट करता है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। सिर्फ हम परमेश्वर हमारा विश्राम स्थान है, सिर्फ यही नहीं है, हम भी परमेश्वर के लिए एक विश्राम स्थान है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर किसी फिजिकल स्ट्रक्चर, किसी शारीरिक ढांचे की बात नहीं कर रहा है। वास्तव में परमेश्वर आपको और मुझे, हम उद्धार पाए हुओं को एक विश्राम स्थान के रूप में देखता है। जब हम अपने हृदयों में, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, सिर्फ ऊंचा स्थान नहीं, ऊंचा स्थान देने में भी कई बार क्या होता है, दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाता है। पहला स्थान, और जिस महिमा और आदर के वो योग्य है, वैसा जब हम उसको आदर देते हैं तो हम उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, बजाय इसके कि हम उनके लिए ठोकर का कारण बने। जब हमारे जीवन से प्रभु के गुण दिखाई देते हैं, हम प्रभु के लिए एक विश्राम स्थान बन जाते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, जब हम प्रभु की अधीनता में चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, हम उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाते हैं। जब हम प्रभु के लिए फल लाते हैं, हम जब उसके सच्चे आराधक बन जाते हैं, हम उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाते हैं। हमें अपने विश्राम स्थान में बने रहना है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। हमें उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने मेरे को विश्राम दिया है। हर प्रकार से प्रभु ने हमें विश्राम दिया है। वो चाहता है हर समय हम उस विश्राम में बने रहें। हमें हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए कि हम उस विश्राम को हम किसी भी तरह से हम खोए ना। उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की बाट जोना, धीरज रखना और उसकी ओर लौट आना। जहाँ कहीं हम ऐसा महसूस करें कि हम भटक गए हैं, हमारा ध्यान अपने प्रभु से भटक गया, हम अपने विश्राम स्थान में लौट आएं। जैसे भजन का लिखने वाला कहता है, 116 भजन
और उसके 7 वचन में, हे मेरे प्राण अपने विश्राम स्थान को लौटा। और उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करें, कैसे? हम स्वयं उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाएं। आइए एक वचन को देखते हैं, यशाया और उसके 66 अध्याय और उसके पहले 2 वचन को देखेंगे हम। यशाया 66 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यही वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं ऐसे ही व्यक्ति के साथ रहता हूं, वही मेरे लिए एक विश्राम का जरिया है, जो खेदित मन का है, जो दीन है और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, जो मेरा भय मानता हो। यशाया 57 अध्याय और उसके 15 वचन में वो कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हम परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? इस तरीके का अगर हमारा आचरण, हम एक नम्र व्यक्ति हैं, एक खेद कब करते हैं हम? जब कोई दुख होता है, कोई अफसोस की बात होती है। हमें आनंदित रहना है मसीह जीवन में, पर साथ ही साथ खेदित भी रहना है। बहुत से ऐसी बातें हैं जिनको देखकर परमेश्वर का हृदय दुखी है। हमें परमेश्वर के मसीह के दुखों में सहभागी होना है, ना कि हमें अपनी परमेश्वर के द्वारा पाई हुई आशीषों से फूल कर उन्हीं में मग्न हो जाना है। उनके लिए हमें धन्यवाद देना है, लेकिन परमेश्वर की महिमा भी करनी है। परमेश्वर के दुखों को हमें उठाना है, अपने क्रूस को उठाना है। हमें खेदित मन का, हमें नम्र मन का, हम कुछ भी नहीं हैं, ये समझकर जब हम प्रभु के लिए एक सेवक का रूप धारण करके जीते हैं, तो हम उसके लिए एक विश्राम स्थान बन जाते हैं। और भजन 51 और 17 में वो कहता है, टूटा हुआ मन, एक पिसा हुआ मन जिसमें कोई अहंकार ना हो, जो अपने स्वयं के पापों के लिए हर समय बहुत ही विनम्रता से प्रभु से प्रार्थना करता रहता है। प्रभु, मेरे जीवन में मैं रोज देखता हूं, मेरे जीवन में ये जो कमियां हैं, इसके लिए मैं दुखी हूं। प्रभु, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं अयोग्य हूं प्रभु। ये कहने से हम छोटे नहीं बन जाएंगे, बल्कि प्रभु कहता है वो हमें उठाएगा। और इस तरह से हम इस भजन के आखिरी कुछ वचनों को पढ़ के, और उससे पहले जो 5वीं और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने कहा, हमने 5 बातों को देखा इस संदेश में, और आखिरी जो बात है वो ये है कि हमें उस अंतिम विश्राम के लिए तैयार होते जाना है। देखिए, इब्रानियों के 4 अध्याय में वहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि हमें उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करना अभी बाकी है। इब्रानियों 4 और 9, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। सबत का मतलब ही विश्राम है इब्रानी भाषा में। और क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। किन लोगों के समान? अभी समय नहीं है, लेकिन अगर आप इब्रानियों के 3 अध्याय और उसी में हम अगर 8 से 11 वचन को देखेंगे, तो वहाँ पर वो बताता है, और हम सब जानते हैं जिन्होंने वचन को अच्छे से पढ़ा है, कि इजरायली लोग अपने हठीलेपन की वजह से, अपने कठोरता की वजह से, वो परमेश्वर के उस समय में जो विश्राम का प्रबंध किया था कनान देश के रूप में, वहाँ प्रवेश नहीं कर पाए।
वैसे ही आज हम उद्धार पाए हुए लोग इस युग में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उस अंतिम विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर उनके मनों में कठोरता है, हठीलापन है, कुड़कुड़ाहट है, या कोई भी ऐसी चीज है जो उन्हें उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने से रोकती है। इसलिए इब्रानियों 4 अध्याय और 11 वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। अनाज्ञाकारिता, हठीलापन, भलवापन, वाद विवाद की आत्मा, न्याय करने वाली आत्मा, क्षमा ना करने वाली आत्मा, प्रेम रहित जीवन, ये सब चीजें प्रिय भाइयों और बहनों हमें हमारे उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने से रोकती हैं और निश्चित रूप से परमेश्वर की आराधना और महिमा करने से रोकती हैं। 5 चीजें हमने देखी। पहली चीज कि हमने देखा कि जब तक हम अपने विश्राम स्थान में नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हमारी गहरी संगति नहीं है, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में नहीं चल रहे हैं, तब तक हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते आत्मा सच्चाई से। प्रभु हमारी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। और फिर हमें, जब हम प्रभु के साथ एक मन होकर हम जीवन में चलते हैं, उस विश्राम को हम अनुभव करते हैं, हमें नित्य उसके लिए धन्यवाद देना है, हमें प्रभु की महिमा करनी है, स्तुति करनी है उस चीज के लिए। और तीसरी चीज, हमारे अंदर हर समय एक बहुत ही गहरी इस बात को भली भांति समझते हुए कि परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता है, आदि से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक उसका एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य है, हमें विश्राम देना। हमने देखा अदन की वाटिका में, कनान देश में, भवन में, नए नियम में, अब मंडली के द्वारा, मंडली से भी पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कई बार हम देखते हैं मंडलियों में हमें विश्राम नहीं मिलता, लेकिन अगर हम प्रभु में एक है, प्रभु के साथ हैं, प्रभु हमारे हृदय में है, तो चारों तरफ कोलाहल होगा, चारों तरफ नफरत होगी, गड़बड़ होगी, लेकिन हमारे हृदय में शांति होगी, विश्राम होगा, और हमारे द्वारा बहुत से लोग विश्राम भी पाएंगे निश्चित रूप से। और इस तरह से हमारे अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा होनी चाहिए उस विश्राम में बने रहने के लिए। हमें प्रभु की बाट जोनी है, हमें शांत रहना है, धीरज रखना है। यशाया 30:15 में मेरे ख्याल से लिखा है, शांत रहने और लौट आने में ही तुम्हारा उद्धार है, वीरता है। सॉरी, आप उस वचन को बाद में पढ़िए। और उसके बाद हमें प्रभु की ओर लौट आना है। जहां कहीं हम भटका हुआ महसूस करें, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्योंकि तभी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु की महिमा इसी बात में है कि हम भजन 116 के 7 वचन के अनुसार हम कहें अपने प्राण से, अपने विश्राम स्थान को लौटा। और फिर क्या कर, प्रभु के लिए भी हम एक विश्राम स्थान बने, और आखिर में हम उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने के लिए भरसक प्रयास करें, पूरी तैयारी करके रखें। तब परमेश्वर की महिमा होती है, तब हमारा धन्यवाद देने का कोई अर्थ है, और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। अंत में भाई और बहनों, हम इस सुंदर भजन की कुछ पंक्तियों को पढ़कर अंत करेंगे और आज की इस संदेश को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। भजन 116 और उसके अंत के वचनों को मैं पढ़ूंगा। भजन 116 के 12 वचन से मैं पढ़ूंगा। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम
तेरे भीतर पूरी करूँगा, यहाँ की स्तुति करो। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है उस विश्राम के लिए जो उसने हमें दिया है, उन अनगिनत उपकारों के लिए जो उसने हम पर किए हैं। वो कहता है, मैं जितने उपकार तूने मेरे लिए किए हैं उसके बदले में क्या दूं। एक चीज वो कहता है, मैं मन्नत मानूंगा प्रभु आपके लिए और उसे पूरा भी करूंगा। प्रभु ही हमें बताएगा कि हम क्या मन्नत, क्या प्रतिज्ञा, मन्नत मतलब एक प्रतिज्ञा, क्या वायदा प्रभु से कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जितना अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, हम कुछ कुछ वायदे प्रभु से कर सकते हैं और उन्हें निभा भी सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ये करना सीखा है। मैं या कोई भी इस विषय में बढ़ाई नहीं कर सकता, पर मैंने देखा जब हम ऐसा करते हैं तो सच में हम प्रभु की महिमा कैसे करनी है हम सीखते हैं। यदि हम प्रभु से कोई वायदा ही नहीं कर सकते तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कमी है। और जब हम वायदा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से सहायता मांग के, प्रभु मुझे कोई ऐसी बात बताइए जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैं वायदा करूं और भूल जाऊं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, मैं प्रभु यहां चले जाऊंगा, मैं वो कर लूंगा। हम कभी कुछ नहीं करते वैसी बातें। ऐसे वायदे हम करके और गुनहगार बन जाते हैं। पर जहां पर प्रभु से हम पूछेंगे तो हम भी भजन के लिखने वाले की तरह कहेंगे, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। भजन 116 के 14 वचन के अनुसार। आइए हम एक छोटी सी धन्यवाद की भेंट मैं दूंगा और आप भी जरूर जब इस संदेश को सुने तो ज़रूर प्रभु को धन्यवाद दें कि वो हमारा विश्राम स्थान है और हम भी उसके लिए एक विश्राम स्थान है, प्रभु ने कहा। पर हमें बने रहना है और उस अंतिम विश्राम में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना है। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी मेरी सहायता की प्रभु जी। इस वचन को आपके प्रभु, प्यारे प्रभु, आपके लोगों के साथ बांटने में, मेरे बहन भाइयों के साथ बांटने में प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मेरा विश्राम स्थान है, हम सब के लिए एक विश्राम स्थान है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझ जैसे अयोग्य को अपने लिए एक विश्राम स्थान के रूप में चुन लिया है और मुझे उस प्यारे पिता अनंत काल के विश्राम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु जी, मैं भी ये कहता हूँ प्रभु जी, मैं अपनी मन्नतों को प्रकट रूप से आपके लोगों की दृष्टि में पूरा करूँगा प्रभु जी, क्योंकि प्यारे प्रभु आप मेरे साथ हैं। और प्यारे पिता, आपकी सहायता से, प्यारे पिता, जैसे पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्यारे पिता, मेरा विश्वास है प्रभु जी कि आप भी मेरी सहायता करेंगे कि जब मैं आपके पास आऊँ तो छूछे हाथ ना आऊँ प्यारे पिता, खाली हाथ ना आऊँ। मैं धन्यवाद करता हूँ और इस अपने आराधना की भेंट को आपके चरणों में मसीह यीशु के नाम से लेकर आता हूँ। दया करके सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आपको जय मसीह की। और अगले सप्ताह हम ज़रूर लाइव जुड़ेंगे। जो भी समस्याएं हैं उसको मैं ज़रूर देखूंगा और वो ख़त्म होंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। कृपया करके हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।